नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दिल्ली नगर निगम के 250 सीटों के लिए चुनाव में वोटिंग जारी है और दोपहर 12 बजे तक कुल 18% मतदान हुआ है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी और इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, निगम में काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एमसीडी चुनाव में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इस चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को की जाएगी। आज मतदान किया जा रहा है और इससे जुड़े हुए तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर हैं और हर तरीके की अपडेट वो हम तक दे रहे हैं जो आपको हम दे रहे हैं। और इस तरीके से अगर बात करते हैं कि एक के बाद एक बड़े बयान हमें देखने को भी मिल रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद पहले जो कह सकते हैं मनोज तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 450 लोगों के वोट कट गए हैं, उनके जो नाम है वो उनमें जो सीट है उस पे नाम में नहीं दर्ज है और तमाम तरह की बातें भी अब निकलती हुई देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने भी सपरिवार वो वोट डालने पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने परिवार के साथ में मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का अपने प्रयोग करें और दिल्ली में एमसीडी में मजबूत सत्ता की चाबी एक मजबूत सरकार को दें जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके और उनके लिए काम कर सके। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइन में अपने परिवार के साथ में वोट डाला और केजरीवाल अपने माता पिता, पत्नी एवं बच्चों के साथ यहां सिविल लाइंस में मतदान केंद्र पहुंचे थे। वह वोट डालने के बाद अपने माता पिता का हाथ पकड़कर मतदान केंद्र से बाहर आए। उन्होंने मतदान के बाद संवाददाताओं से कहा कि लोगों को उस पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहिए जो ईमानदार है और काम करती है। उन्हें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो शहर की स्वच्छता पर ध्यान देती है, ना कि उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करती है। तो इस तरह की तमाम बयानबाजी भी हमें देखने को मिल रही है और एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगी है। एमसीडी चुनाव में वोटिंग जारी है और दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान हुआ है। चुनाव के लिए आपको बता दें कुछ 68 पिंक बूथ भी तैयार किए गए। खास बात यह है कि इन मतदान केंद्रों पर इनका संचालन जो है वो महिलाएं ही कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग में हर तबका बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। युवाओं के साथ में बुजुर्ग भी मतदान करने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक। वहीं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होने पर काफी तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई है। कांग्रेस ने कहा है कि जानबूझकर इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं जिससे कांग्रेस की छवि खराब हो, जिससे कि कांग्रेस सत्ता में दोबारा ना आ पाए। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 200 का आंकड़ा पार कर जाएगी कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लिस्ट भी लगी हुई है। दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान हुआ है और लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं के साथ दिव्यांगजन, बुजुर्ग, महिला सभी लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। अपने मुद्दों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर मतदान का वो प्रयोग कर रहे हैं।
काम करता है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति कौन सा होगा, कैसा होगा, अब तो साहब ये चुनाव के निर्णय आने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल, निर्णय आने के बाद जो है स्थिति साफ हो जाएगी, लोगों का रुझान भी साफ हो जाएगा कि लोगों ने इस बार किस राजनीतिक दल को अपनी सेवा करने का मौका दिया है। हमारे साथ इस वक्त संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तमाम बातें भी करना चाहेंगे और तमाम वो सवाल भी जानना चाहेंगे जो आम आदमी पार्टी अपने सवालों को लेकर जनता के बीच में उतरी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये उम्मीदें जता रही कि इस बार जो है एमसीडी सत्ता पर वही काबिज होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसको ढा देगी, क्योंकि लगातार 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी तैयारियों को लेकर और आपके उन तमाम वादों को लेकर? जी नमस्कार, और नमस्कार आपके सभी पैनलिस्टों को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सपना देखने का अधिकार सबका है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। बट इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ खड़ा किया है दिल्ली के अंदर और पूरे देश में, आज के डेट में इन्होंने जो गुजरात मॉडल ला करके महंगाई बेरोजगारी का किया है, मैं उस पर बात नहीं करने जाऊंगा। लेकिन जो नगर निगम का चुनाव है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी का जो अपना वायदा है, जो 10 वायदे पार्टी के नेता हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से किए हैं, वो पूर्ण रूप से उस पर कार्य होगा। और आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है और वो अपना मतदान आम आदमी पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं। इस बार जनता ने मन बनाया है, ना भाजपा के भ्रम जाल में फंसना है, ना कांग्रेस के जो आज के डेट में दोनों राष्ट्रीय पार्टी, बट कांग्रेस आज इस स्थिति में आ गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लग गई है। ये सब जनता जान रही है और जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी, और उसके लिए उसके पक्ष में जनता मतदान कर रही है। देखिए संजय जी, मतदान भी कर रही है और हर नेता जो है उसका अगर हम ट्वीट भी देखते हैं, उसके बयान भी देखते हैं, तो वो तमाम तरह के वादे करते हुए जनता के बीच में जा रहा है और अपनी जीत के कसीदे पढ़ रहा है। पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जीत पहले से ही मनोबल ऊपर रखने से जो है नतीजे वो कुछ उलट हो सकते हैं। लेकिन सवाल बड़े गहरे हैं दिल्ली को लेकर। प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पाई है, क्योंकि आपके ही पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था और कई समय पहले से ही इसको लेकर जो है सजगता का अभियान भी चलाया है और तमाम तरह के वादे भी किए गए हैं, अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, लेकिन समस्या का निदान होता हुआ नहीं देखा जा रहा है। अगर दिल्ली में बात करते हैं तो कूड़े के मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया। आपके ही सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कूड़े के पहाड़ को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लोगों को हर सुविधा मुहैया कराएंगे। फिर जनता का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रहे हैं आप, जब इस तरह के तमाम वादों को लेकर पिछली बार भी चुनाव में उतरे थे और इस बार भी उतरे हैं? आपको लगता है कि इस बार कुछ करिश्मा हो पाएगा? करिश्मा तो तब होगा जब ये कहीं जमीन पे हो, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। करिश्मा तो उसे कहते हैं कि जहां कहीं उम्मीद ना हो, आशा ना हो और वो कार्य हो जाए। यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, जनता स्पष्ट रूप से अपना मतदान जो कर रही है वो अपनी सोच के साथ, अपने नेता के पक्ष में, जो आम जनता के विचारों को समझकर, सोचकर उसके अनुरूप ही कार्य करने का काम आम आदमी पार्टी जो करती आ रही है। मेरा यहाँ पे कुछ और कहना था। आपने प्रदूषण की बात की। प्रदूषण यदि सिर्फ दिल्ली की समस्या है, सिर्फ यदि दिल्ली की समस्या है तो 100% आप ये बात करेंगे। लेकिन आपके पास ये डाटा है और आंकड़ा है, और निष्पक्षता से आप हमारी तरफ से एक बात रख दें कि क्या उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है? मैं आपसे पूछता हूँ। आप एंकर हैं, निष्पक्ष एंकर हैं, आप एंकर हैं, निष्पक्ष एंकर हैं, आप बता दें उन्होंने कार्य किया है या नहीं किया है? राजनीतिक दल है, वो सवाल जो है उठाते भी हैं और उसके जवाब भी लोगों के बीच में देते हुए देखे गए। देते भी, मैं बोल रहा हूँ, हम दे रहे हैं जवाब। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सवाल बीजेपी या कांग्रेस करे, मैं समझता हूँ कि जो नाजायज, जैसे मैं कोई नाजायज सवाल उठा दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतनी महंगाई कर दी कि गरीब मर रहे हैं,
आपके पास भी डाटा है, आपको इसका खंडन कर देना चाहिए कि नहीं, महंगाई केस में नहीं है, ये गलत बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो कौन सा मॉडल है, वो कौन सा गुजरात मॉडल है जिसे इन्होंने देश पे लागू किया है? यही मॉडल था गुजरात का। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं। और आपको पता है साहब, इनका ये मॉडल है, गुजरात बंगाल में चुनाव के वक्त कोई पुल टूट जाए, किसी तरह की घटना हो जाए तो दैवीय प्रकोप बन जाता है। और ये गुजरात में यदि वही घटना घट जाए तो फिर प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी इनके दोहरे चरित्र हैं, दो मापदंड हैं, इन्होंने देश को बांट दिया है। इस तरीके से बांटा है कि अब जनता धीरे धीरे समझ चुकी है। चलिए ये देखिए मैं बहुत शॉर्ट में एक बात आपको बताता हूँ, बहुत शॉर्ट में एक बात बताता हूँ। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ये हार रहे हैं, गुजरात ये हार रहे हैं, और 2024 से इनकी देश से विदाई हो रही है। देखिए अभी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता नहीं है, नहीं तो सवाल का जवाब उन्हीं से मैं लेता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ संजय जी कि देखिए हार रहे हैं गुजरात, हार रहे हैं हिमाचल, मैं भी इस चीज़ को चलो आपके नज़रिए से देखता हूं और कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं ये हो सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अभी हमारे साथ जुड़ेगा, उससे अगर मैं सवाल करूंगा तो वो ये कहेगा कि आम आदमी पार्टी जो है अब वो यहीं तक सिमट कर रह गई है, उसका गुजरात में खाता नहीं खुल रहा, हिमाचल में उसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप ये अपनी जगह है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मुद्दे की, और मुद्दों को लेकर हम ये सवाल उठा रहे हैं जनता की तरफ से। ये सवाल कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, जनता का ये कहना है कि 15 साल तो हम किसी तरीके से काट लाए और आज भी समस्या इसी तरीके से बनी हुई है। हम किस पर विश्वास दिखाएं जो हमारी मुसीबतों को, हमारी समस्याओं को दूर कर ले जाएगा, इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल, क्योंकि अगर इसके पिछला कार्यकाल अगर हम देखते हैं तो शीला दीक्षित के जमाने को याद किया जाता है और तमाम तरह के विकास कार्यों पर भी चर्चा होनी लाजमी हो जाती है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है और फिर वो 15 साल तक काम करती है और जनता का प्यार मिलता है, तभी वो 15 साल तक काबिज रहती है। और अब 2022 का चुनाव हो रहा है एमसीडी को लेकर, और परसीमन हुआ 272 सीटों से 250 में आ गया। जाति समीकरण भी यहां पर काम करेगा, उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मुद्दे पर यह है कि समस्याओं का अंबार जस का तस है। अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिन पर वो सबसे पहले काम करेगी? देखिए मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो घोषणा पत्र है, जो हमारी आम आदमी पार्टी की ने जो 10 योजनाओं पे हमारे नेता ने जो कार्य करने की जो घोषणा की है, वो एक एक बुंदाबाद यदि मैं आपको अभी बताऊं तो वो संभव नहीं हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि जो भी वायदे हमने किए हैं, आम आदमी पार्टी ने जो भी वायदा दिल्ली की जनता से किया है, वो एक एक वायदे पे काम होगा। पहला, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं, भाजपा क्या सोच रही है कि कांग्रेस के शीला दीक्षित के कार्यों को याद किया जाता है या बीजेपी के 15 साल लोगों ने काटे? नहीं साहब, लोग ना तो शीला दीक्षित के 15 साल काटे और ना तो बीजेपी के 15 साल काटे। साहब ईमानदारी से पूछिए तो आजादी से लेकर अब तक देश के गरीब जनता के साथ छल किया है कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने। मैं आज कांग्रेस और बीजेपी का कोई भी नेता यदि आपसे जुड़ता तो एक सवाल पूछिएगा, देश के कितने लोग ये जानते थे कि एक विधायक 5 बार यदि वो जीतता जा रहा, 5 इलेक्शन जीतता तो उसे 5 पेंशन मिलेंगे? ईमानदारी से बताइए जरा, देश के कितने प्रतिशत लोगों को ये मालूम था कि देश का वह सांसद जिसे जनता वोट देकर के सदन में बैठाने का काम करती है, दिल्ली भेजती है को मेरे हित की बात करेगा, वो 50,000 यूनिट बिजली फ्री लेकर के काम करता है। लेकिन उसी के क्षेत्र के गरीब जनता को 200 यूनिट बिजली यदि किसी को मिलता है तो इनके पेट में दर्द होता है। आप ईमानदारी से इसका विश्लेषण कीजिएगा कि बीजेपी, कांग्रेस या केजरीवाल, जनता आज इन सारी चीजों को देख रही है। आप यदि हम जनता को ये भी बता रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं जनता से कि बताओ आपको क्या क्या चीजें मालूम है, कौन सी घटनाएं जो है सदन के अंदर ध्वनि मत, इनकी सैलरी बढ़नी हो तो बढ़ जाती है, इनके जो खर्चे बढ़ाने, इनका टीए डीए बढ़ाने हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन शिक्षक लाठी खाते हैं, हर एक कर्मचारी लाठी खाता है। नगर निगम की हालत इन्होंने ये कर दी, इनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। जो लोग कूड़ा उठाते करते हैं उनके पास, उनको सैलरी देने के इनके पास पैसे नहीं है साहब। इन्हें हवाई जहाज में घूमने के लिए पैसे हैं, ये देश की जनता देख रही है।
चलिए, सत्य क्या जनता है, देख रही सत्य है पे यदि और बात देश करें, की जनता भी सब जान रही है कि कौन कितने गहरे पानी में है। उसको लेकर आज मतदान किया जा रहा है। संजय जी, नतीजे जो भी आएंगे उस पर फिर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी सहयोगी अजीत हमसे जुड़ चुके हैं। अजीत से ही अपडेट ले लेते हैं, फिर इसके बाद आपके पास आएंगे। अजीत, क्या कुछ रुझान जो है वो समझ में आ रहा है? क्योंकि लगातार मतदान केंद्र पर भीड़ जो है अभी भी जस की तस बनी हुई है और लगातार भीड़ में इजाफा हो रहा है और संख्या लोगों की बढ़ रही है। लोगों का रुझान क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल शोभित, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जैसे जैसे जो दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग बढ़ चढ़ करके अपने नजदीकी मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग और क्या युवा वर्ग। अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं तो युवा वर्ग जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके अंदर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने जा रही है। बुजुर्ग भी अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए, अपने दिव्यांग लोग भी अपने शारीरिक चीजों को दरकिनार करते हुए वोटिंग सेंटर पहुंच रहे हैं और वहां पर अब वोटिंग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि लोगों में इस दिन को लेकर के उत्साह है और सभी अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उसको चुनने के लिए तैयार हैं और आज उसके लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। खैर, सरकार किसकी बनेगी, एमसीडी में भाजपा आएगी, आम आदमी आएगी या कांग्रेस, ये तो आने वाले 7 तारीख को ही साफ हो पाएगा। लेकिन आज सभी लोग बढ़ चढ़ करके वोट देने जा रहे हैं। जो उनका अधिकार है उस अधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं। जी शोभित। बिल्कुल। और यहाँ की स्थिति क्या है जहाँ पर आप बूथ के बाहर खड़े हुए हैं दिल्ली में, और क्या नज़ारा है? कुछ कोई बड़ा अधिकारी इसके बाद फिर भी राउंड में आया है? और अगर आया है तो लोगों को सहूलियत या किसी तरह की कोई अव्यवस्था भी आपकी नज़र में अभी तक आ पाई है? जीत, बिल्कुल बताना चाहूंगा शोभित, मैं इस समय जो खड़ा हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा का मंगोलपुरी वार्ड लगता है, वार्ड 42 है, जहां पर अगर आप सुरक्षा की बात करें तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहर मेन दरवाजे अगले बूथ पे पहुंच रहे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ लोगों की भीड़, लोगों का जो हुजूम है वो वोट देने आज पहुंच रहा है। चलिए ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, धन्यवाद अजीत, बने रहिए हमारे साथ। अजय जी, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे फटाफट एक सवाल का आंसर ले लेते हैं कि तमाम तरह के दल के जो नेता हैं, जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन समस्याओं को लेकर अपने अपने तर्क हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शोभित जी, मेरी समझ में नहीं आता। अभी आम आदमी की पार्टी के मिश्रा जी बहुत अच्छा बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया और 15 साल से एमसीडी में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने बहुत से ऐसे वादे किए कि मैं पूरा गंगा जमुना सब साफ करा दूंगा, इतना ये कर दूं। देखिए, बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। आज मैं ये जानना चाहता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अब आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने प्रवासियों के लिए क्या किया? क्या किया प्रवासियों के लिए? इनकी झुग्गियां तोड़ी, 25-25 बलात्कार, 50-50 हत्याएं हो रही हैं, आज तक मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। लाल डोरे की जमीन कब्जे में नहीं आ रही है, कोई नियत नहीं बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 300-400 घर बनाए, किसको मिल गया? आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, समाज के लिए काम करना बहुत जरूरी है, वरना अब जनता जागरूक हो चुकी है। अभी दिल्ली में लगभग 6 लाख नए युवा मतदाता भी आ गए हैं और निश्चित तौर से इस बार के चुनाव में ये देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी कहां जा रही है। आम आदमी पार्टी भी या बीजेपी। कांग्रेस ने अगर अच्छा काम किया होता तो इस बार त्रिकोणीय समीकरण बन सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छोटे से एमसीडी चुनाव को देखते हुए जो उन्होंने काम नहीं किया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और शायद नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने वाले लोग अब पछताएंगे, यह निश्चित तय हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए। अन्य मुद्दों पर भी शामिल करेंगे आपको। मैं आप सीधा रुक करना चाहूंगा संजय जी की तरफ। देखिए, सवाल कई हैं, सवाल का जवाब हम आपसे लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस का जिक्र करना चाहते हैं। संजय जी, कांग्रेस का नजरिया आपके नजर में क्या है? कांग्रेस भी कह रही कि इस बार आंकड़ा जो है वो 200 के पार हो जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? संजय जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बीच में जरा अपना चेक करवाएं। जी जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस का नजरिया क्या है आपके नजर में?
क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार हम आंकड़ा जो है वो 200 के पार ले जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, उनका कहना हक है, मैं क्या बोल रहा कि सबको सोचना चाहिए, यदि वो राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है और वो चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो जीतने की बात करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता क्या सोच रही है इनके बारे में ये देखना होगा साहब जी। सत्य क्या है जी। मैं यदि आज ये सपना सजो लूं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है और मुझे सोचना भी चाहिए, सपना भी देखना चाहिए। मैं देश का नागरिक हूं, मेरा हक भी बनता है, लेकिन क्या जनता मेरे बारे में क्या सोचती है ये तो देखना होगा। और प्रधानमंत्री बनने से पूर्व हमें सांसद बनना होगा। सांसद बनने के लिए हमें समाज में कार्य करने होंगे और कार्य के आधार पर जनता मतदान करेगी। तो मैं तब सवाल यहाँ पे खड़ा करता हूँ कि हमारे जो मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ, दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल के पार्षद, ये जो स्लोगन्स पे मैं जो जोर दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ साहब क्योंकि जब दिल्ली की महिलाएं वोट दे रही हैं तो अपने बेटे के कार्य को देखकर वोट कर रही हैं, अपने भाई के कार्य को देखकर कर रही है। जो महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने केजरीवाल की जो योजनाएं आई, जो वृद्ध दे रहे हैं, वो उनके लिए जो कार्य किया गया, जो दिल्ली की सरकार ने कार्य किया है, उसको देखते हुए वो वोट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अच्छा, और एक छात्र है, छात्रों को देख लीजिए, यदि कोई छात्र यदि मतदान करने जा रहा है, जो पहली बार मतदान करने जा रहा है, वह भी अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मतदान करने जा रहा है सभी के सामने। यानी एक पहली ऐसी सरकार है देश में साहब जिसे केंद्र सरकार से बिना सपोर्ट की हर मुद्दे पे यहाँ खड़ा हो, जहाँ एक कदम पे कहीं पे कार्य नहीं करने दिया गया। संजय जी से हमारा संपर्क नहीं जी। संजय जी, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है। संजय मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तमाम सवालों के वो जवाब दे रहे थे और उम्मीद जता रहे थे कि इस बार हम जीत का परचम लहराएंगे। हर एक राजनेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, वो यही कहता हुआ देखा जा रहा है कि जीतेंगे तो हम ही। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसे जिताएगी, क्योंकि जनता इस बार कई मुद्दों को लेकर और समस्याओं को लेकर वोट करने पहुंची है। तो ये भी सवाल इस वक्त गहरा गया है कि जनता का विश्वास कौन राजनीतिक दल जीतेगा। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें कि गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। गौतम गंभीर ने कहा है कि हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए नहीं है जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाए, हमारे पास सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने 3000 से ज्यादा जहां झुग्गी मकान लोगों को दिए हैं। अगर ये दिल्ली सरकार ने किया होता तो 3 लाख रुपए का प्रचार कर डालते। ये बड़ा आरोप इस वक्त लगा दिया है गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस वास्ते पत्रकारिता करते हैं हम, तिरंगे की शान बढ़ती रहे, बस यही है हमारा राष्ट्र धर्म। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाते, शांति के उपासक, शांति के दूत